नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सैम एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको सभी को मैंने अनाउंस किया था कि हमारा जो बैच है वो शुरू हो चुका है और उसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन है वो मैं कवर करवाऊंगा। तो आज मैं इस क्लास से फिजिक्स का कोर्स शुरू कर रहा हूं। ये फिजिक्स आपको जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं उनमें सभी में काम आएगी। फिजिक्स का जो थ्योरी का पोर्शन है उसके कवर होने के बाद मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, वो भी आपको देखने हैं, वो भी आपको करने हैं, क्योंकि वो भी आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए आज इस क्लास में शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स में सबसे पहले हम जानेंगे भाई फिजिक्स क्या होती है, यानी कि हिंदी वाले बच्चे बोले तो भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स जिसको बच्चे बोलते हैं भौतिक विज्ञान, ये एक ग्रीक भाषा के फ्यूसिस वर्ड से, कौन सा वर्ड है, फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है। ग्रीक भाषा का जो फ्यूसिस वर्ड है उससे मेरा क्या बना है, फिजिक्स बना है। आगे भाषण में क्या बना है, उससे मेरा फिजिक्स बना है। ठीक है, इतनी बातें यहां तक सभी को समझ में आई। तो फिजिक्स किससे बना है मेरा, फ्यूसिस वर्ड से। अब फ्यूसिस का मतलब क्या होता है, फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या मतलब होता है, नेचर यानी कि प्रकृति। आगे भाषण में तो फिजिक्स का अगर दूसरा नाम हम बोलें तो क्या है, प्रकृति है। आगे भाषण में तो अगर फिजिक्स को लिखने लग जाऊं, बताने लग जाऊं फिजिक्स क्या है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, इनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसको मैं क्या बोलूंगा, फिजिक्स बोलूंगा। इतनी बातें आई समझ में। नेचर का मतलब क्या है, प्रकृति, और इसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया। प्राकृतिक प्रक्रिया और प्रकृति के बारे में जो ब्रांच हमें स्टडी करवाई साइंस की, वो मेरे पास है क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी मेरे पास फिजिक्स। आगे भाषण में क्या कहलाएगी, फिजिक्स कहलाएगी। तो फिजिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है, ये तो था इंट्रोडक्शन, और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक और मापन। ये हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है फिजिक्स का, जो हर जगह यूज होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बिना जो हमारी फिजिक्स है वो अधूरी है, इनकम्प्लीट है। आगे भाषण में जो फिजिक्स है इसके बिना, यूनिट और मेजरमेंट वाले टॉपिक के बिना क्या है, मेरी अधूरी है, इनकम्प्लीट है। इसके बिना मैं फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर सकता, इसके बिना फिजिक्स को मैं बता नहीं सकता, डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मैं फिजिक्स को डिफाइन, क्योंकि मान लो जैसे मैंने अभी आज के टाइम पे क्या मास को माप लिया 10 किलोग्राम। अब मेरे पास अगर ये किलोग्राम ना होता तो 10 को मैं कैसे मापता भाई। आगे बात समझे, जैसे 5 लीटर मिल्क, अब लीटर नहीं होता तो क्या 5 मिल्क है उसको मैं कैसे मापूं, समझ गए। तो मापना
फिजिक्स का सबसे बेसिक पार्ट है और इसके बिना जो अपनी फिजिक्स है वो क्या है मेरे पास, अधूरी है, इनकम्प्लीट है। आगे बात समझ में। अब उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट की, मात्रक की। ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे मानक होते हैं या हम इनको बोलते हैं निर्देश। ऐसे मानक और निर्देश होते हैं जो क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के काम आते हैं। आगे बात समझ में। तो यूनिट मेरे पास क्या है, यूनिट एक प्रकार से ऐसे निर्देश हैं, मानक हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि, भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी को मैं मेजर करता हूं, वो मानक, वो निर्देश मेरे पास क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे यूनिट। आगे बात समझ में। अब यूनिट मेरे पास दो टाइप की होती हैं, यूनिट मेरे पास दो टाइप की होती हैं। तो यूनिट जो दो टाइप्स की होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, इसको हम बोलते हैं मूल मात्रक। क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। उसके बाद है मेरे पास डिराइव्ड यूनिट। कौन सी, डिराइव्ड यूनिट, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ये दो टाइप की मेरे पास क्या होती हैं, यूनिट होती हैं, मात्रक होती हैं। अब जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल कौन सी यूनिट होती है और डिराइव्ड यूनिट कौन सी यूनिट होती है, उसके बारे में बात करेंगे। जो फंडामेंटल यूनिट है वो सबसे फिजिक्स की जो बेसिक यूनिट्स हैं वो किसके अंडर आती हैं, मेरी फंडामेंटल यूनिट के अंदर आती हैं, जिनको मैं किसी भी यूनिट्स के अंदर तोड़ नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता। आगे बात में वो मेरे पास कौन सी हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। समझ गए। तो फंडामेंटल्स यूनिट क्या हैं, सबसे बेसिक मूल, मूल मात्रक, सबसे जो बेसिक यूनिट्स हैं वो कौन सी है मेरे पास, फंडामेंटल यूनिट हैं। आगे बात में। और डिराइव्ड यूनिट कौन सी है, डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट हैं जो किससे मिलकर बनती हैं, फंडामेंटल यानी कि मूल मात्रक से जो यूनिट बने वो मेरे पास कौन सी हैं, व्युत्पन्न मात्रक होती हैं। ठीक है, मेरी बात यहां तक सभी को समझ में आई। तो अब बात करेंगे भाई कौन सी फंडामेंटल यूनिट होती है और कौन सी डिराइव्ड यूनिट होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब देखो फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और मूल मात्रक। अब ये मेरे पास क्या होती हैं, ये सबसे बेसिक होती हैं, जिनको मैं क्या नहीं कर सकता, रिजोल्व नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। आगे बात समझ में। ये मेरे पास 7 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 7 टाइप की होती हैं। वो 7 टाइप कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली लेंथ को, लंबाई को जो यूनिट मापती है वो मेरी है मीटर। कौन सी है, मीटर। आगे बात समझ में। उसके बाद मास को, द्रव्यमान को जो चीज मापती है वो कौन सी है मेरे पास, किलोग्राम। कौन सी है, किलोग्राम, केजी। समझ गए। उसके बाद टाइम को, समय को जो यूनिट मापती है वो मेरे पास कौन सी है, सेकंड है। समझ गए, SEC। उसके बाद फोर्थ मेरे पास है टेम्परेचर यानी कि तापमान। जो तापमान की यूनिट है वो मेरे पास कौन सी है, केल्विन। समझ गए, जिसको के से दिखाते हैं,
जिसको किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। 4 होगी, 3 मेरे पास और कौन सी हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स के अंडर आती हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की जो अमाउंट है उसको हम किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा। इसको हम किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, ऐसे इसको दिखाते हैं। उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसकी यूनिट है कैंडेला सी। समझ गए। ये मेरे पास बेसिक 7 टाइप की यूनिट होती हैं जो किसके अंडर आती हैं, फंडामेंटल यूनिट के अंडर आती हैं। आगे बात समझ में। अब पेपर में कई बार ये पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी जो फंडामेंटल के अंडर आती है, कौन सी डिराइव्ड यूनिट के अंडर आती हैं। तो आपको अगर फंडामेंटल साथ के साथ याद नहीं होगी तो आप कहाँ से बता पाओगे, किस ऑप्शन को आप टिक करोगे। समझ गए। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए भी। जो फंडामेंटल यूनिट है वो मेरे पास 7 टाइप की होती हैं, और 7 टाइप कौन कौन सी होती हैं। पहली कौन सी होती है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल, एम्पियर, कैंडेला। ये क्या है मेरे पास, यूनिट हैं। आगे बात समझ में। और ये क्या है मेरे पास, फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए कौन है, यूनिट्स हैं। आगे बात समझ में। वही तो मैंने बताया, यूनिट्स। समझ गए, इतनी बातें आई समझ में। अब 2 यूनिट मेरे पास सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। 2 यूनिट होती हैं वो मेरे पास सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं। वो भी मेरे पास आती तो फंडामेंटल यूनिट्स के अंडर हैं, लेकिन उनको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री यूनिट बोला जाता है। सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट 2 कौन कौन सी होती है मेरे पास। एक तो होती है रेडियन, और दूसरी मेरे पास कौन सी होती है, स्टेरेडियन। ये किसकी होती है, प्लेन एंगल की, समतल कोण की। ये किसकी होती है, सॉलिड एंगल की। किसकी, सॉलिड एंगल की, यानी कि जिसको मैं बोलता हूं घन कोण। समझ गए। ये तो मेरे पास क्या है, यूनिट्स हैं। क्या है, यूनिट्स हैं। आगे बात समझ में। और ये मेरे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। आई बात समझ में। तो ऐसे मेरे पास 2 क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। आगे बात समझ में। तो आपको 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी ध्यान रखनी है भाई, कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं होती। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी होती हैं, डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी होती हैं। अब डिराइव्ड यूनिट कौन कौन सी होती हैं, डिराइव्ड यूनिट ऐसी यूनिट होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट से क्या की जाए, डिराइव्ड की जाए। समझ गए। फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड की जाए वो कौन सी यूनिट होती है मेरे पास, वो होती है मेरे पास डिराइव्ड यूनिट। तो अब बात कर लेते हैं डिराइव्ड यूनिट की। डिराइव्ड यूनिट। अब जो डिराइव्ड यूनिट है वो मेरे पास क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट से मेरे पास बने। समझ गए। किससे डिराइव हो, फंडामेंटल यूनिट से क्या हो, डिराइव हो, उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी है, डिराइव्ड यूनिट है।
जिसको हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं वेग। उसके बाद एक्सलरेशन, त्वरण, समझ गए। उसके बाद बल यानी कि फोर्स, समझ गए। दाब, प्रेशर। ये कुछ एक मैंने क्या बताई आपको, डिराइव्ड यूनिट बताई हैं जो किन से मिलकर बनी होती है, मेरे पास फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं। आगे बात समझ में, जैसे इसको देखूं, वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड। अब एक तो मीटर है, एक सेकंड है, दो फंडामेंटल यूनिट से क्या बना मेरा, वेलोसिटी बना। अब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर और सेकंड दो क्या है, फंडामेंटल, इनसे मिलकर क्या बना मेरे पास, क्या बना, एक्सेलरेशन बना। उसके बाद बल, फोर्स, फोर्स किसके इक्वल होता है, एम अपॉन ए, समझ गए। पापा बराबर माँ, एफ फोर फादर, एम ए माँ, पापा बराबर माँ, ये कौन है मेरे पास, फोर्स है। आगे बात समझ में। अब इसमें m क्या है, मास, मास भी एक प्रकार से फंडामेंटल है। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को तोड़ लो, एक्सेलरेशन को ऐसे तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मीटर और सेकंड। अब मीटर, सेकंड और मास, समझ गए, यानी कि द्रव्यमान। अब ये मेरे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। अब फंडामेंटल यूनिट से मैंने क्या बना दिया, इनका डिराइव्ड यूनिट बना दिया। अब ऐसे ही जो प्रेशर है, प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया लिखोगे। अब एरिया, एरिया को ऐसे मापते हो, मीटर स्क्वायर, यानी कि फंडामेंटल यूनिट आ गई। अब फोर्स, फोर्स का एम अपॉन ए, फोर्स का सॉरी क्या आता है, एम मल्टीप्लाई ए, पापा बराबर माँ। तो एम, एम क्या है, मास की यूनिट है। आगे बात समझ में, मास की यूनिट है तो ये भी मेरे पास कौन सी है, फंडामेंटल। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सेलरेशन को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जो प्रेशर की यूनिट है वो भी मेरे पास कौन सी हो जाएगी, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। आगे बात समझ में, कौन सी हो जाएगी मेरे पास, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये था मेरा डिराइव्ड और जो फंडामेंटल यूनिट होती है उनके बारे में। अब उससे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब उससे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसकी बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को कैसे बताएंगे उसकी बात कर लेते हैं। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम कैसे बताएंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो, नेक्स्ट मेरे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट यानी कि मात्रक का जो सिस्टम है वो कैसा है। तो सबसे पहला सिस्टम है मेरे पास एमकेएस सिस्टम। कौन सा, एमकेएस सिस्टम। उसके बाद है एफपीएस सिस्टम। कौन सा, एफपीएस सिस्टम। उसके बाद है सीजीएस सिस्टम। कौन सा, सीजीएस सिस्टम। उसके बाद फोर्थ है मेरा एसआई सिस्टम। कौन सा, एसआई सिस्टम। ये चार टाइप के मेरे पास क्या होते हैं, यूनिट के सिस्टम होते हैं। अब पहले सिस्टम को हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले सिस्टम में क्या है, एम किसके लिए है, लेंथ के लिए, किसके लिए, लेंथ के लिए। के किसके लिए है, मास के लिए। और एस किसके लिए है, टाइम के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। एम किसके लिए, यहाँ पे मीटर। आगे बात समझ में। तो लेंथ को इस सिस्टम में हम किस में मापेंगे, मीटर में। और मास, मास को किस में मापेंगे, के फॉर किलोग्राम। आगे बात समझ में। टाइम को किस में मापेंगे, सेकंड में। समझ गए। तो लेंथ को हम किस में मापेंगे, मीटर में। मास को किस में मापेंगे हम, किलोग्राम में। और टाइम को किस में मापेंगे हम, सेकंड के अंदर मापेंगे। ये मेरे पास कौन सी सिस्टम के अंडर आती हैं, एमकेएस सिस्टम के अंडर आती हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला है मेरे पास एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, एफ किसके लिए है, लेंथ के लिए। ये किसके लिए है, मास के लिए। ये किसके लिए है, टाइम के लिए। अब एफ से क्या बनता है मेरा, फुट। क्या बनता है, फुट। पी से क्या बनता है, पौंड। क्या बनता है मेरा, पौंड। और एस से क्या बनता है, सेकंड। समझ गए।
तो एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को हम फुट में मापते हैं, मास को हम पाउंड में मापते हैं और टाइम को हम किस में मापते हैं, सेकंड के अंदर मापते हैं। उसके बाद थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है मेरा सीजीएस, सीजीएस। सी किसकी यूनिट है मेरे पास, लेंथ की, किसकी है, लेंथ की। ये किसकी है मेरे पास, मास की, और ये मेरे पास किसकी है, टाइम की। अब C4 क्या बनता है, सेंटीमीटर, क्या बनता है, सेंटीमीटर। अब उसके बाद G4 क्या बनता है, ग्राम, G4 क्या बनता है, ग्राम, और S4 क्या बनता है, सेकंड। समझ गए, क्या बनता है, सेकंड बनता है। आगे यहां तक बात समझ में। उसके बाद फोर्थ अपनी आती है SI सिस्टम। इसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या मतलब होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। समझ गए, आगे बात समझ में, क्या मतलब होता है इसका, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। आई मेरी बात समझ में। तो ये मेरे पास क्या था, सिस्टम ऑफ यूनिट। आगे बात समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास बच्चों क्या आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है पावर ऑफ 10 में आपने देखा होगा, पावर ऑफ 10 में आपने देखा होगा, जैसे 10 की पावर 3 को मैंने लिख दिया मिली, क्या लिख दिया, मिली। 10 की 9 को मैंने लिख दिया, क्या लिखोगे, माइक्रो। अब इनको हम याद करते हैं, ये हमारे लिए कई बार सिर दर्द बन जाते हैं। कहीं पे हम इनको न्यूमेरिकल के अंदर देखते हैं, हम उनको कन्वर्ट नहीं कर पाते। कई बार न्यूमेरिकल के अंदर हम इन चीजों को देखते हैं लेकिन वहां पे कन्वर्ट नहीं कर पाते। भाई जैसे दे रखा हो, लेंथ है मेरी 10 pm, pm का मतलब आपको पता है भी पिकोमीटर है, लेकिन आपको पिकोमीटर की वैल्यू पता नहीं, तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाते। समझ गए, इसको सोल्व नहीं कर पाते। तो आपको जो पावर ऑफ 10 है उसकी मैं सीरीज करवाऊंगा, माइनस में भी और प्लस में भी। आपको अच्छे से सारी की सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। समझ गए। तो पहले बात कर लेते हैं हम, पहले 10 की पावर -1 लिखो, 10 की पावर -2 लिखो, 10 की पावर -3, 10 की पावर है -3। अब देखो यहां तक तो आपको गिनती लिखनी है, लिख दी। उसके बाद 3 का पहाड़ा 6, 9, 12, 15, 18। समझ गए, आगे बात समझ में। 3 तक क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, 3 का जो पहाड़ा है उसको पढ़ना है, 3 की जो टेबल है उसको पढ़ना है। लिख दिया। अब पहले को हम बोलते हैं डैसी, क्या बोलते हैं, डैसी, क्या बोलते हैं, डैसी। सेकंड को बोलते हैं सेंटी, डैसी सेंटी। इसको बोलते हैं मिली, इसको बोलते हैं माइक्रो, इसको बोलते हैं नैनो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, इसको बोलते हैं पिक्को। क्या बोलते हैं, पिक्को। आगे बात समझ में, क्या बोलते हैं, पिक्को। तो 10 की -1 को हम क्या बोलेंगे, डेसी, इसको क्या बोलेंगे, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिक्को। उसके बाद फेम्टो, क्या बोलेंगे, फेम्टो, FEMTO, फेम्टो। तो फेम्टो हम किसको बोलेंगे, 10 की -15 को बोलेंगे। और उसके बाद एटो, एटो हम किसको बोलेंगे, एटो हम बोलेंगे 10 की -18 को। ठीक है, आगे समझ में। तो एटो हम किसको बोलेंगे, 10 की पावर -18 को। ठीक है, याद हुई। ये है मेरी सीरियल वाइज 10 की जो पावर है माइनस वाली। समझ गए। अब करते हैं प्लस वाली। प्लस वाली भी इसी की तरह है, सेम है। उसमें भी क्या करना है आपको, यहां पे क्या करोगे, 10 की 1, 10 की 2, 10 की 3। उसके बाद क्या करो, 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 6, 9, 12, 15 और 18। समझ गए। ऐसे ही क्या करना है मेरे को, जो प्लस वाली पावर है उनको लिखना है। इसका जो नाम होता है वो होता है डेका। क्या नाम होता है, डेका। इसका हेक्टा, इसका किलो, इसका मेगा, इसका गीगा, इसका टेरा, इसका पीटा, इसका एक्सा। समझ गए। तो प्लस वाली में क्या क्या नाम होते हैं,
पावर 1 का क्या नाम होता है? डेका। उसके बाद हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, पीटा और एक्सा। आगे बात समझ में, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टीरा, पीटा, हेक्सा। समझ गए? ऐसे हम क्या करते हैं, जो 10 की पावर प्लस में है उनको क्या करते हैं, याद करते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब उसके बाद कुछ एक वैल्यू पढ़ लेते हैं, आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कई बार, वो वैल्यू पढ़ लेते हैं, आपके बहुत काम आएंगी वो वैल्यू। तो वैल्यू पढ़ लेते हैं। अब देखो, सबसे पहली वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको बोलते हैं 1 AU। क्या बोलते हैं? 1 AU। समझ गए? तो ये 1 AU मेरे पास क्या है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस है। क्या है? अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो पूछ ली जाती पेपर में, 1 AU की। जो 1 AU है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1.946 गुना 10 की 11 मीटर। समझ गए? किसके इक्वल होता है? 1.946 गुना 10 की 11 मीटर। समझ गए? इसकी वैल्यू कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है। उसके बाद 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर मतलब 1 LY। अब ये मेरे पास क्या होती है, एक ईयर में मेरी जो लाइट है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करे। लेकिन जो मीडियम है वो मेरा क्या होना चाहिए, वैक्यूम, यानी कि निर्वात। निर्वात मीडियम में, निर्वात माध्यम में लाइट एक साल में कितनी डिस्टेंस चलती है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर। क्या बोलेंगे? 1 लाइट ईयर बोलेंगे। इसकी जो वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर होता है 9.46 गुना 10 की 15 मीटर। किसके इक्वल होता है? 9.46 गुना 10 की -15 मीटर। समझ गए? आगे बात समझ में। अब कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, पेपर में ये पूछ लिया जाता है 1 लाइट ईयर किसकी यूनिट है, और ऑप्शन दे दिए जाते हैं मास, टाइम, लेंथ, नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं पेपर में और पूछ लिया जाता है जो लाइट ईयर है वो किसकी यूनिट है। अब लाइट ईयर में क्या आ रहा है, लाइट। क्या आ रहा है? लाइट। आगे बात समझ में। और क्या आ रहा है? एक ईयर। एक ईयर में लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो लाइट ईयर आप मेरे हिसाब से अगर बताओगे तो आप बताओगे टाइम की, क्योंकि यहाँ पे एक ईयर है अगर आपने पढ़ रखा है तो। ठीक है, लेकिन ये एक प्रकार से डिस्टेंस है, किसकी? डिस्टेंस की यूनिट है। तो आप यहाँ पे लेंथ यानी कि डिस्टेंस को टिक करोगे। समझ गए? डिस्टेंस वाला ठीक है, टाइम वाला क्या है, रोंग है। समझ गए? तो आपको पेपर में ध्यान रखना है लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है, मेरे पास लेंथ की होती है, डिस्टेंस की होती है। समझ गए? उसके बाद लेंथ की सबसे बड़ी यूनिट होती है बिगेस्ट यूनिट। जो बिगेस्ट यूनिट है वो मेरे पास कौन सी है, वो है पारसेक। कौन सी? पारसेक। जो पारसेक है वो किसकी इक्वल होता है, 3.08 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर। किसके इक्वल होता है? 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर। किसके इक्वल होता है मेरे पास? पारसेक के इक्वल। समझ गए? आगे बात समझ में। तो इस हिसाब से हम क्या बताते हैं, पारसेक को बताते हैं।
ठीक है, आई मेरी बात समझ में यहाँ तक। तो ये थी मेरे पास किसकी यूनिट्स हैं, ये मेरे पास जो सारी की सारी यूनिट्स हैं वो मेरे पास लेंथ की हैं। समझ गए, किसकी हैं, लेंथ की हैं, डिस्टेंस की हैं। किसकी है, लेंथ की है, डिस्टेंस की है। आगे बात समझ में। अब मेरे पास कुछ एक यूनिट आती है टाइम की। किसकी आती हैं, टाइम की यूनिट आती हैं। कई बार वो पेपर में पूछ ली जाती हैं। समझ गए, टाइम की यूनिट आती हैं और पेपर में कई बार वो पूछ ली जाती हैं। उनको भी मैं करवा देता हूं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो यूनिट से रिलेटेड चल रहा है, तो मैं इनको करवाना जरूरी समझता हूं। कोई टीचर फिजिक्स का है, मैंने देखा है वो डायरेक्ट मैकेनिक्स से लगता है, मैकेनिक्स से डायरेक्ट शुरुआत करता है वो फिजिक्स की, लेकिन मैं उसको गलत मानता हूं, क्योंकि वहां पे आपको यूनिट से शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको यूनिट्स ही नहीं पता है तो आप मैकेनिक्स को कैसे करोगे। समझ गए, तो सबसे बेसिक अगर चैप्टर माना जाता है फिजिक्स का, वो मेरे पास कौन सा है, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद जो सारे चैप्टर हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो टीचर्स क्या करते हैं, सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, वो मैकेनिक्स नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे किसकी यूनिट कैसी होती है। समझ रहे हो, तो आपको मैकेनिक्स पहले नहीं पढ़नी चाहिए, आपको पहले कौन सी पढ़नी चाहिए, यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो टाइम की यूनिट, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है टाइम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। टाइम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो वो है मेरे पास शेक। कौन सी, शेक। तो 1 शेक किसके इक्वल होता है, मेरे पास 1 शेक होता है 10 की पावर -8 सेकंड के। किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -8 सेकंड के। आगे बात समझ में। उसके बाद 1 लीप ईयर, 1 लीप ईयर किसके इक्वल होता है, 366 दिन के, 366 डेज के। आगे बात समझ में। 1 सोलर ईयर किसके इक्वल होता है, 365.25 डेज, 365.25 डेज। अब ये 25 जुड़ के 4 बार जुड़ेंगे तो इनका क्या बनेगा, 100 बनेगा, इसका मतलब 1 बनेगा। अब ये 1 वहां पे जुड़ के क्या बनाता है, 366 बनाता है, क्योंकि आपको पता है जो लीप ईयर है वो कब आती है, मेरे पास 4 साल के अंदर आती है। ठीक है, आगे बात समझ में। उसके बाद है 1 लूनार मंथ, इसकी जो वैल्यू है वो है 27.3 डेज। आगे बात समझ में, लूनार मंथ की जो वैल्यू है वो है 27.3 डेज। उसके बाद है 1 सोलर डे, 1 सोलर डे किसके इक्वल होता है, 24 आवर के इक्वल होता है। समझ गए, 1 सोलर डे किसके इक्वल होता है, 24 आवर के इक्वल होता है। अब एक मेरे को बात बताओ, लूनार मंथ की अगर आपको डेफिनेशन पूछने लग जाए, लूनार मंथ क्या होता है, तो लूनार मंथ क्या होता है, जो मेरी अर्थ है उसके बाहर जो मून है वो अपने ऑर्बिट के अंदर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 27.3 डेज, 27.3 डेज लेता है। आगे बात समझ में। अब पूछने लग जाए सोलर ईयर, सोलर ईयर का क्या मतलब है, यहां पे मेरा सन है, सन के बाहर जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे कितने दिन में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों ओर, तो वो कितने दिन में पूरा करती है, वो करती है 365 दिन में। आगे बात समझ में। तो अब ये सोलर डे क्या है, सोलर डे का मतलब है ये भी रोटेशन है किसकी, अर्थ की, लेकिन अपनी एक्सिस पे। ठीक है, तो अपनी एक्सिस पे जो अर्थ है वो कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो वो करती है 24 आवर में। आगे बात समझ में, किस में करती है, 24 आवर में। ठीक है, ये मेरे पास कुछ एक टाइम्स की यूनिट थी। तो आई होप आपको जो टाइम्स की यूनिट है वो समझ में आई होंगी। तो
आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स का। एक और मैं बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रख लो, ताकि आपसे जो कोई भी अपडेट है वो मिस ना हो पाए। थैंक यू।